क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको यूनिट 4 जो केमिकल बॉन्डिंग है उसका मैंने प्ले लिस्ट भी आपके लिए तैयार किया है। सीरियली आपको छोटा छोटा वीडियो मिल रहा है ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो ये जो बॉन्ड पैरामीटर का बता रहे हैं ये आपको जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 का 10वां वीडियो ही है। बहुत छोटा छोटा वीडियो के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसमें आप बॉन्ड पैरामीटर यानी बंध प्रजाल क्या है, बॉन्डिंग सिस्टम उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें आज मैं आपको बॉन्ड इंथैल्पी, अगर इंथैल्पी का शब्द समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो इसको समझिएगा बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी बंध ऊर्जा क्या होता है, खास करके हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन को समझिए कि क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मात्रा, रिक्वायर्ड जरूरत होती है, टू ब्रेक किस लिए, तोड़ने के लिए, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए, ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप, मतलब किसी खास विशेष के 2 एटम्स इन ए गैसियस, 2 परमाणुओं को जो गैसियस स्टेट में हो उसके 2 परमाणुओं के बीच में जो 1 मोल बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी भी हम कह सकते हैं। यानी सहसंयोजक बंधन में जो गैसीय अवस्था में है उनके 1 मोल अणु में, है ना, उसके 2 परमाणुओं के बीच जो बंधन को तोड़ने में जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बंध ऊर्जा या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट है किलो जूल प्रति मोल, क्योंकि 1 मोल की ज़रूरत हो रही है और कितना हीट आपको देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो मैं कुछ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे यह 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना। अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन का एटम है जो सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है। अब ये गैसीय अवस्था में है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो दोनों हाइड्रोजन का एटम गैसीय अवस्था में अलग अलग होगा। तो इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी की ज़रूरत होती है, एच मीन्स यहाँ हीट है, वह होता है 435.8 किलो जूल प्रति मोल। और वो टू ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन जब गैसीय अवस्था में होगा तो दोनों ऑक्सीजन के एटम अलग होंगे। ऐसी स्थिति में इस दोनों को तोड़ने के लिए, सॉरी यहाँ एक चीज़ मैं भूल रहा था, यहाँ डबल बॉन्ड होता है। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होता है वह होता है 498 किलो जूल प्रति मोल। अब नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के 1 अणु में नाइट्रोजन का 2 परमाणु होता है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये नाइट्रोजन अगर गैसीय अवस्था में है तो उसके परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वह 946 किलो जूल प्रति मोल होता है। अब देखिए ये जितना ज़्यादा है, यानी बॉन्ड एंथैल्पी जितना ज़्यादा है, इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड उतना ही मजबूत है। देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है तो कम बॉन्ड एंथैल्पी की ज़रूरत हुई, इसमें डबल बॉन्ड है तो ज़्यादा की ज़रूरत हुई, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत हुई। तो जिस तरह आपका बॉन्ड बढ़ते जाता है उस तरह बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ते जाता है। अब देखिए कुछ विचार करेंगे बहुपरमाणु अणु का, जिसके
इसमें तो ये सिंगल टाइप का है सबका एटम। लेकिन अब हम ऐसा बात करेंगे जो कंपाउंड है, गैसियस अवस्था में है, उसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु रहते हैं। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनके दोनों परमाणु हैं। जल जब वाटर वेपर के रूप में रहेगा यानी गैसीय अवस्था में, तो ये टूटेगा कैसे? देखिए, एक बार में सिर्फ दो को ही तोड़ सकते हैं, दो से अधिक को नहीं। तो एक बार में टूट रहा है। हाइड्रोजन का एटम गैसीय अवस्था में होता है और हाइड्रोक्साइड का आयन का जो एटम होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। तो इस दौरान 502 किलोजूल प्रति मोल की ज़रूरत हुई अभी। अब यहाँ फिर ज्वाइंट है हाइड्रोक्साइड आयन का। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए आपको ये पहली बार उष्मा लगा, ये दूसरी बार उष्मा या हीट लगा, तो इसमें 427 किलो जूल प्रति मोल हुआ। अब इसको मीन या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? ये खास करके पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स में होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है इसका, एटम के बॉन्डिंग होता है। तो इसको औसत बंद ऊर्जा कह सकते हैं, माध्य बंद ऊर्जा कहते हैं। तो इसका एक फार्मूला है कि जितना टोटल बॉन्ड इंथैल्पी हुआ उसमें जितना बॉन्ड है उस बॉन्ड से डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए, इसमें दोनों में 502 प्लस 427 टोटल बॉन्ड इंथैल्पी हुआ और इसमें दो बार बॉन्डिंग हुआ। देख रहे हैं, एक बार ये टूटा, एक बार ये टूटा, तो दो हो गया। तो टोटल बॉन्ड इंथैल्पी को नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी या मीन बॉन्ड इंथैल्पी मिलता है। आगे के वीडियो में मैं इसके आगे का जो टॉपिक है डालूँगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा।